अगर मैं आपसे पूछूं कि भारत के सबसे टॉप बिजनेसमैन की लिस्ट में सबसे ज्यादा लोग कौन आते हैं, तो आप बिना सोचे बोल देंगे गुजराती। अंबानी, अडानी, प्रेमजी, पटेल, शाह, ढोलकिया, ये वो लोग हैं जिन्होंने पूरे विश्व में सबसे बड़ा व्यापार खड़ा कर दिया है। दोस्तों, गुजरात की पॉपुलेशन इंडिया की पॉपुलेशन की केवल 5% है, लेकिन उसके बावजूद भी गुजरातियों ने एक्सपोर्ट में 25% शेयर ग्रैब किया है। मतलब हमारे देश के एक्सपोर्ट में 25% एक्सपोर्ट केवल गुजरात से होता है। कॉटन प्रोडक्शन की बात करूं तो पूरे भारतवर्ष में जितना कॉटन का प्रोडक्शन होता है उसका 1/4 यानी 25% गुजरात से होता है। मिल्क प्रोडक्शन की बात करूं, दुग्ध उत्पादन की बात करूं तो हमारे देश में जितना दुग्ध उत्पादन होता है उसका 1/4 मतलब 20% गुजरात से आता है। और गुजरातियों ने अपने गुजरात राज्य को एक समृद्ध और शांतिप्रिय राज्य बना दिया है। यहां तक कि सूरत भारत की सबसे फास्टेस्ट डेवलपिंग सिटी बन गई है। और तो और पूरे विश्व का सबसे ज्यादा डायमंड प्रोसेसिंग का काम जो होता है वो गुजरात के सूरत में होता है। मतलब हर 10 में से 8 डायमंड सूरत से पॉलिश होते हैं। और यही बात अगर मेडिकल इंडस्ट्री की करें तो 25% मेडिसिन गुजरात में प्रोड्यूस की जाती हैं। हमारे देश का 35% से ज्यादा रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट गुजरात से आता है। गुजरात का इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन हमेशा सरप्लस में रहता है और वो भारत के अन्य राज्यों को इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करता है। गुजरातियों ने गुजरात को हर तरह से समृद्ध बनाया है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, रिन्यूएबल एनर्जी हो, पेट्रोकेमिकल हो, रोड कनेक्टिविटी हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो और इकोनॉमिक सोशल जोन हो। हर तरह से गुजरात सबसे ज़्यादा टॉप पर है। अगर मैं बात करूं कि गुजरात एक अलग देश होता तो उसकी इकोनॉमी फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी के रूप में स्थापित होती। आज गुजराती पूरे विश्व में फैले हुए हैं। पूरे विश्व का कोई भी ऐसा देश नहीं है जहां पर गुजराती ना हो। आज मैं बताता हूं 9 ऐसे गुण जिसकी वजह से गुजराती बहुत अधिक कामयाब हैं। नंबर 1, फियरलेस एंड रिस्क टेकिंग एबिलिटी। गुजराती कभी भी किसी काम को करने से डरता नहीं है। एक बार उसको वो काम यदि समझ में आ जाए ना तो उसको करने के लिए फटाक से तैयार हो जाता है। और ऐसा ही यूएस में देखा गया कि मोटल के बिजनेसेस लॉस में हैं, तो गुजराती ने इस अपॉर्चुनिटी को भांपा, समझा और समझने के बाद उसने देखा कि इसके पीछे कारण क्या है। तो पता लगा अरब कंट्रीज के युद्ध चल रहे हैं जिसकी वजह से मोटल बिजनेसेस घाटे में हैं और उन्होंने इस बिजनेस को खरीदना शुरू कर दिया क्योंकि उनको पता था एक दिन अरब युद्ध बंद होगा और मोटल बिजनेस तेजी से चलने लगेंगे। और एक और खास बात, मोटल बिजनेस की स्थापना करते समय उन्होंने फैमिली का सपोर्ट ज़रूर लिया। वो अपने फैमिली के साथ अमेरिका में शिफ्ट हो गए जिसकी वजह से उन्हें घर पर खर्चा नहीं करना पड़ा। खुद के मोटल में बहुत सारे रूम होते हैं तो वहाँ वो रहने लगे, जिसकी वजह से उनकी खुद की जो रहने की कॉस्ट है, पर्सनल कॉस्ट, वो घट गई। और सारा परिवार जब एक साथ था तो उन सभी ने अपनी अपनी योग्यता के हिसाब से मोटल में अपनी सर्विसेज देना शुरू किया, जिसकी वजह से कॉस्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट भी घट गई और वो कॉम्पिटिटिव रेट में, कम रेट में मोटल्स उपलब्ध कराने लगे, रूम सर्विसेज उपलब्ध कराने लगे, जिसकी वजह से कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस भी उन्हें मिल गई और वो बहुत अच्छे से स्थापित हो गए। तभी तो आज 50% मोटल बिजनेस गुजराती, खासकर पटेल भाई करते हैं। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट बात है वो है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ बिजनेस। फ्रेंड्स, एक सामान्य आदमी ना सब कुछ छोड़ के बिजनेस शुरू करता है जिसकी वजह से उसके पास सर्वाइवल प्लान नहीं होता और बिजनेस में यदि घाटा हो जाए तो वो उसको सपोर्ट नहीं कर पाता और फेल हो जाता है। लेकिन गुजराती बिजनेसमैन बड़ा स्मार्ट होता है। वो जॉब करते करते अपने एक्स्ट्रा टाइम में बिजनेस को एस्टैब्लिश करना शुरू करता है ताकि किसी भी तरह का रिस्क ना हो। यदि बिजनेस में लॉस भी हो तो उसकी भरपाई उसकी सैलरी से हो जाए और धीरे 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 अपने बिजनेस को एस्टैब्लिश करता है। और जब वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट उसको सस्ती लगने लगती है तब वो जॉब छोड़कर फुल फ्लैश बिजनेस करता है। और गुजराती की एक खास विशेषता होती है और वो होती है सिंप्लिसिटी इज द यूएसपी। हमेशा वो सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग को फोकस करते हैं। वो अपने बिजनेस में कैसे बड़ी अचीवमेंट कर सकते हैं इस पर सोचते हैं। बिजनेस का एस्टैब्लिशमेंट, बिजनेस की ग्रोथ, बिजनेस का एक्सपेंशन, इन सभी चीज़ों को पहले फोकस करते हैं और वो हमेशा अपनी लाइफ पर, अपनी टर्नओवर का, अपने बिजनेस का, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर का केवल 10% अपने ऊपर लगाते हैं और 90% इन्वेस्ट करते हैं अपने बिजनेस पे। इसीलिए वो बिजनेस में सिंप्लिसिटी के माध्यम से बहुत अधिक उपलब्धियां हासिल करते हैं। कहते हैं उनका अपना पर्सनल खुद का कोई खर्चा नहीं है जिसकी वजह से उसका बर्डन बिजनेस पर नहीं पड़ता। बचपन से ही बिजनेस के गुण को लेकर पैदा होता है क्योंकि कहते हैं ना कि गुजराती अगर है तो बिजनेस उसके ब्लड में होगा।
ऐसा बचपन से ही वो देखता आता है कि बहुत सारे घर के, परिवार के, सगे संबंधी लोग व्यापार में हैं। वो कुछ भी करे, कहीं भी जॉब करे, प्रोफेशनल कोर्स करे, हायर एजुकेशन करे, पर फिर भी उसका विज़न एक ही होता है कि मुझे अपना बिजनेस एस्टैब्लिश करना है। और उस बिजनेस को वो एस्टैब्लिश करना चाहता है, उस इंडस्ट्री में जॉब जरूर करता है। तो जॉब से उसको ये पता लगता है कि एम्प्लॉय किस टेंडेंसी से काम करते हैं, और बिजनेस लर्निंग तो उसके ब्लड में होती है। और दोनों चीज़ जब बेहतर तरीके से मिलती हैं तो वो एक बहुत बढ़िया इंडस्ट्री खड़ी कर देता है। एंड द नेक्स्ट दैट इज फास्ट डिसीजन मेकिंग एबिलिटी। गुजराती के अंदर एक गुण बहुत अच्छा होता है कि वो किसी भी चीज़ को यदि ठीक से समझ जाता है ना, तो अपना डिसीजन क्विक लेता है। और क्विक डिसीजन लेने की वजह से जब तक कॉम्पिटिटर उस इंडस्ट्री में आते हैं तब तक वो अपने बिजनेस को एस्टैब्लिश करता है। और जब कॉम्पिटिटर आते हैं तब वो ऐसी स्ट्रेटेजी और ऐसी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी लगाता है जिसकी वजह से कॉम्पिटिटर उसके सामने ध्वस्त हो जाते हैं और वो एक अच्छा बिजनेस एस्टैब्लिश कर लेता है। गुजराती की एक खास बात होती है, चाहे वो कम पढ़ा लिखा हो या ज़्यादा, बिजनेस में वो पीएचडी होता है। पीएचडी स्टैंड्स फॉर पी पैशन, एच ऑनेस्टी, डी डेडिकेशन। बिजनेस में पीएचडी करने के बाद ही वो बिजनेस में एंटर करते हैं, और उस पीएचडी को करने के लिए चाहे कितनी भी मेहनत करनी पड़े वो पीछे नहीं हटते हैं। हमेशा हर काम को पैशन के साथ करते हैं, मतलब अपने काम को अपने खून में, अपने ब्लड में उतार लेते हैं, और हर समय 24 घंटे 365 दिन वो अपने बिजनेस के बारे में सोचते हैं। ऑनेस्टी, ईमानदारी तो गुजराती के ब्लड में होती है। वो कहते हैं ना कि गुजराती ने अगर किसी बात के लिए कमिट कर दिया तो 100% वो अपनी कमिटमेंट को पूरा करेगा। और डेडिकेटेड, इतना डेडिकेटेड होता है कि वो कोई समय घड़ी नहीं देखता, निरंतर काम करता है। कहते हैं ना कि स्मार्ट वर्क इज़ द की ऑफ सक्सेस, लेकिन गुजराती स्मार्ट वर्क के साथ साथ हार्ड वर्क भी करता है, जो उसको सबसे अधिक सफलता दिलाता है। गुजराती अपने बच्चों को बचपन से ही ना 1000 डेज पॉलिसी समझाते हैं। और ये 1000 डेज पॉलिसी क्या है? सबसे पहले बिजनेस की रिसर्च करो, रिसर्च करने के बाद उसमें इन्वेस्ट करो, बिजनेस को शुरू करो, शुरू करने के बाद उसको प्रॉफिटेबल बनाओ, प्रॉफिटेबल बनाने के बाद उसको एक्सपेंशन पर लेकर जाओ। ये गुजराती की सबसे बड़ी पॉलिसी होती है। वो 1000 दिन से पहले किसी भी काम को करने में हार नहीं मानते, मतलब एटलीस्ट 3 ईयर एक बिजनेस को एस्टैब्लिशमेंट, एक्सपेंशन एंड प्रॉफिट मेकिंग पर जरूर ध्यान देते हैं। गुजराती ना फास्ट कैश मूविंग बिजनेसेस को पसंद करते हैं। उन्हें ऐसे बिजनेस पसंद आते हैं जिसमें ट्रांजैक्शन जल्दी जल्दी रोटेट होती है, मतलब जिसमें क्रेडिट नहीं होता 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ। वो तो ऐसे बिजनेस का सिलेक्शन करते हैं जो तुरंत कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं, जैसे एफएमसीजी बिजनेस, जैसे टेक्सटाइल बिजनेस, जैसे कंज्यूमर ड्यूरेबल बेस्ड बिजनेस, जिसमें तुरंत पैसा कैश में आता है। कहते हैं कि अगर काम करना है तो पैसा जितना नगद होगा उतना ज़्यादा इनकम होगी। और वो ये भी कैलकुलेट करते हैं कि अगर 1 महीना पैसा उधार में जाता है तो 1 महीने का ब्याज कितना होगा। गुजराती ना ये जरूर देखते हैं कि मेरे बिजनेस की कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्या है। वो हमेशा चेक करते हैं कि मेरा कॉम्पिटिटर कौन कौन से टेक्निक्स एंड मेथड्स का इस्तेमाल कर रहा है, मैं क्या ऐसी नई यूएसपी ला सकता हूं जिसकी वजह से मैं कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस ले सकता हूं। वो एक उदाहरण के रूप में बताता हूं। 2 लोगों ने बिजनेस किया, एक दूसरे देश का व्यक्ति था और एक गुजराती था। तो जो दूसरे देश का व्यक्ति था ना, उसका जो शॉप का टाइम था वो सुबह 10 बजे से शाम को 10 बजे तक था। तो गुजराती ने देखा कि बहुत सारे लोग जल्दी जाने लग जाते हैं, तो उसने अपनी शॉप का जो टाइम था सुबह 8 बजे से रात को 11 तक कर लिया। इसका मतलब वो 2 घंटे सुबह और 1 घंटे का समय जो एक्स्ट्रा उसको मिलता था, उस कॉम्पिटिटिव एडवांटेज की वजह से उसने उस दूसरे देश के बिजनेसमैन से ज़्यादा सेल की और कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस में वो जीत गया। दूसरा, वो ये ज़रूर चेक करता है कि कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस में कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जो कंज्यूमर के दिमाग में उसकी पहचान बेहतर बना सकता है। उसने देखा कि दूसरे देश के बिजनेसमैन ने लिखा है कि घी 300 रुपये किलो और घी में 10% की बचत होती है, तो उसने लिख दिया घी 270 रुपये किलो। और हर व्यक्ति ने देखा कि जो गुजराती है वो घी 10% सस्ता दे रहा है, क्योंकि घी की क्वांटिटी कम लगती है लेकिन बाकी सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा बिकती हैं, जिसकी वजह से केवल एक घी पर डिस्काउंट करने के बाद उसने अपनी टोटल सेल को बढ़ा लिया। इसे कहते हैं हम कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। आप ऐसा क्या करें कि आपकी इंडस्ट्री में जो आपका कॉम्पिटिटर नहीं कर रहा है, यदि आप अपनी ऐसी यूएसपी कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस की बना लेते हैं तो आप कभी भी कॉम्पिटिटर से हारेंगे नहीं। और गुजराती इसमें बड़े एक्सपर्ट होते हैं, वो ये समझ जाते हैं कि मेरा कॉम्पिटिटर कहाँ हार सकता है और कौन सी ऐसी बात मुझे मेरे कॉम्पिटिटर से अलग बना सकती है। और मिठास तो उनकी ज़ुबान में होती है, जिसकी वजह से ग्राहक हमेशा अंतर्मुग्ध हो जाता है। और ऐसे नहीं कि गुजराती केवल फास्ट मूविंग कैश वाले बिजनेसेस पर काम करता है, गुजराती बड़े बड़े ब्रांड्स को लीड करता है। अगर मैं बात करूं तो ये वो टॉप मोस्ट ब्रांड्स हैं जिनके ओनर गुजराती हैं। रिलायंस, निरमा,
पार्ले, विप्रो, अमूल, सिंटेक्स, सन फार्मा, अजंता, गोदरेज, अडानी, सिम्फनी, पेडिलाइट, एशियन पेंट्स और वाडीलाल, ये वो टॉप मोस्ट ब्रांड है जिनके ओनर गुजराती हैं। वो हमेशा ऐसी यूएसपी पर काम करते हैं जैसा कॉम्पिटिटर नहीं करता। गुजराती केवल बिजनेस में ही नहीं, हर इंडस्ट्री में सफल हैं। अगर मैं फिल्म इंडस्ट्री की बात करूं तो अरुणा ईरानी, परेश रावल, प्रतीक गांधी, नसरुद्दीन शाह, किरण कुमार, शर्मन जोशी और बहुत सारे सेलिब्रिटीज फिल्म इंडस्ट्री के गुजरात से आते हैं। पॉलिटिशियंस की बात करूं तो नरेंद्र मोदी, अमित शाह, ये वो लोग हैं जिन्होंने पूरे विश्व में गुजरातियों का परचम लहराया है। मैंने आपको कहा था ना कि गुजराती नए बिजनेस की अपॉर्चुनिटी को बड़े अच्छे से समझते हैं और फास्ट डिसीजन मेकिंग रखते हैं। इसी वजह से जब हमारी कंपनी मेटास ओवरसीज लिमिटेड स्टेनलेस स्टील मॉड्यूलर किचन को गुजरात में लेके गई तो गुजरातियों ने इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को अच्छे से समझा और वो लगातार हमें कॉन्टैक्ट करते हैं फ्रेंचाइजी, डीलरशिप, एसोसिएट, एफएलबी पार्टनर के लिए। और ये प्रोडक्ट वो अच्छे से समझते हैं कि ये फ्यूचर बेस्ड प्रोडक्ट है। अगले 20 साल तक भी स्टेनलेस स्टील मॉड्यूलर किचन इंडस्ट्री में बहुत बड़ा कंपटीशन नहीं होने वाला और ये एक प्रॉफिट मेकिंग इंडस्ट्री है। अगर आप भी गुजरातियों की तरह नई बिजनेस अपॉर्चुनिटी को समझते हैं और ये समझ पाते हैं कि भविष्य में कितना प्रॉफिट होने की संभावना है, तो आप भी हमारे कंपनी के एफएलबी पार्टनर, एसोसिएट, फ्रेंचाइजी, डीलर या एक्सक्लूसिव पार्टनर बनके स्टेनलेस स्टील मॉड्यूलर किचन इंडस्ट्री में बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। और अगर आप हमारे स्टेनलेस स्टील मॉड्यूलर किचन बिजनेस के साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप करें आपका नाम और सिटी। सारी इंफॉर्मेशन व्हाट्सएप के माध्यम से आप तक पहुंच जाएगी। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। मैं डॉक्टर अमित माहेश्वरी आपके सुनहरे भविष्य की कामना करता हूं। जय हिंद, जय भारत।